आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज अ पैरेललोग्राम इफ। हमको कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि एंगल डी और एंगल बी। अब जैसे मैंने आपके सामने एक यहाँ पे रफ में पैरेललोग्राम बना रखा है, अगर मैं इसके नंबरिंग करूँ ए बी सी और डी, ठीक है, ये मैंने इसकी नंबरिंग करी। अब इसके अंदर बोला गया है एंगल ए मतलब एंगल डी, ये वाला एंगल, और एंगल बी, ये वाला एंगल, क्या इनका सम 180 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का ये एंगल ले लूँ, 90 का ये ले लूँ, तो मेरा हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 90 के हो। अब हो सकता है ये मेरा 70 का हो, ये मेरा 110 का हो, जब भी तो सम इनका 180 आ रहा है। और ऐसा होने पे ये पैरेललोग्राम नहीं होता, लेकिन 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये पैरेललोग्राम हुआ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कैन बी, मतलब हो भी सकता है, और बट नीड नॉट बी, बट नीड नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम इसके अंदर ये लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख दिया। ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये हमारा एक पैरेललोग्राम नहीं होता। पैरेललोग्राम का मतलब होता है आमने सामने की साइडें इक्वल होना। ये 4 है, ये 4.4 है, तो हमारा ये नहीं होगा। तो हम इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर equal, but here AD not equal BC। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? एंगल ए, ये वाला एंगल 70 डिग्री, और एंगल सी 65 डिग्री। तो क्या एक पैरेललोग्राम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम के। तो हम इसके अंदर आंसर लिखेंगे इसका नो, बिकॉज इन a parallelogram opposite angles are equal, but here angle A not equal to angle C। तो ये मेरे इसके आंसर हो गए। अब जब ये हो गए, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब आइए हम 4 पे करते, 4 देखते हैं। 4 में सिर्फ हमको एक फिगर बनानी है। अब इसके अंदर बोला गया है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट इट इज दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। मतलब वो पैरेललोग्राम, अब देखिए पैरेललोग्राम कौन सा होता है? ऐसे बनता है पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन हमको इसके अंदर दो साइड इक्वल दिखानी है और दो नहीं दिखानी है। तो ऐसे सिर्फ एक ही होता है, एक ही फिगर होती है, वो होती है काइट। काइट बनाते हैं। तो ये मेरी काइट बन गई। काइट के अंदर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला, ये आमने सामने के इक्वल नहीं होते। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल होता है। तो इसका आंसर है सिर्फ एक काइट। तो हमको और कुछ नहीं करना, हमको यहाँ लिख देना है, जैसे इसने पूछा है एग्जैक्ट टू द मेजर, सीधा लिख दो फॉर एग्जाम्पल आ काइट। ये हमारा आंसर हो गया, ये इसकी फिगर है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर दिया गया द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन द रेशियो ऑफ 3 and 2। फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स, मतलब हमको सारे एंगल निकालने हैं, और इसके अंदर हमको दो एंगल दिया गया है, एक 3 और एक 2 रेशो में। तो हम ऐसा करते हैं, जो एंगल ए है इसको तो मैं 3x मान लेता हूँ,
और ये जो एंगल बी है इसको मैं मान लेता हूँ 2x। जब मैं इतना मानूंगा तो मेरे को आंसर निकालना बहुत आसान होगा। वो कैसे, अब देखिए कैसे निकलेगा। अब इसके अंदर लेट करते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, और यहाँ लिखते हैं एंगल बी इज इक्वल टू 2x। अब ये देखिए ये दोनों एक ही लाइन पे बने गए हैं, एडजेसेंट एंगल। तो हम इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कैसे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ a parallelogram are supplementary। सप्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 3x प्लस 2x, ये मेरा हो गया 5x, और यहाँ आ गया मेरा 180। अब x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 करूँगा मैं, इसको उससे काटूँगा तो मेरा आ जाएगा 36 डिग्री का एक एंगल। तो मेरा ये एंगल आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू, कितना था मेरा, 3 था ना, 3x। अब जब 3 था तो x की वैल्यू 36 आ गई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली को 36 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा आंसर 108 डिग्री का। ऐसे ही एंगल बी है, बी मेरा 2x है, तो यहाँ 2 लिख के x की जगह 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 निकली है, तो मेरा आ गया ये 72 डिग्री। जब मेरा ये निकल गए तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, कैसे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल आ रहा है, और एंगल बी कितना है मेरा 72 डिग्री का। सेम एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए कितने का है मेरा 3x था ना, एंगल ए निकला 108 डिग्री। अब इसका मैं वो दे देता हूँ रीज़न क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, आपको दिखानी, सॉरी, हाँ, इक्वल। ये मेरा हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। अब जब ये वाला हो गया, बस इतना ही था, क्योंकि देखो सारे निकाल लिए, ये वाला भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपके सामने। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब इक्वल दिए गए हैं 2 एंगल। सेम उसी तरीके से है, बस उसके अंदर हमको रेशो दिया गया था 3 and 2। हम इसके अंदर 3 and 2 ना मान के इसको भी x मान लेते हैं और इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि इसने बोला है ना 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल, तो हमने दोनों को x ले लिया। तो यहाँ लिखते हैं लेट एंगल a इज इक्वल टू x एंड एंगल b इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम इसके अंदर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, x एंगल a प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आएगा इसके अंदर, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब ये मेरा x 2x हो गया, या 180 डिग्री आ गया, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, ये मेरा आ गया 90 डिग्री का एक एंगल आ गया। अब जब ये आ गया तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल B भी मेरा x ही है, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सेम वही चीज़, एंगल C जो है वो मेरा एंगल A के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है, और एंगल D जो है वो मेरा एंगल B के बराबर है, वो भी 90 डिग्री है। और इसके अंदर हम रीज़न लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया। लेकिन जो बुक में आंसर दिया गया हम वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल है, तो हम इसके अंदर आंसर में ये भी लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज राइट एंगल, क्योंकि हम 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल भी कहते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको फाइंड करना पड़ेगा सारा का सारा, लेकिन बहुत आसान है। चलिए अब इसको भी देखते हैं। ये देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको नंबर ले लेता हूँ ए। पहले हम निकालते हैं एंगल ए, ये ओ है, क्योंकि ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर जो जा रहा है इस पर 180 डिग्री की लाइन पे, तो इधर के जो दोनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है, जो कि लीनियर पेयर बनाता है। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल 70 डिग्री डाल देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री का होता है ये, और ये क्या होता है, लीनियर पेयर। और इसके अंदर हमको बतानी है प्रॉपर्टी साफ साफ, तो हमको बताना पड़ेगा हर चीज़ की कैसे कैसे यूज़ हुआ। तो एंगल ए यहीं रखते हैं, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल ए आ गया मेरा 110 डिग्री का। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 110 डिग्री, तो ये मेरा एक आंसर इसका निकल गया है। अब जब मेरा ये 110 डिग्री आ गया तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम ये लिखते हैं, मतलब एंगल एक्स है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल एक्स कितना हो गया मेरा 110 डिग्री, तो ये क्या आएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये मेरा ये हो गया इक्वल। ठीक है, अब मेरा एक्स भी आ गया। अब मेरे को निकालना है वाई। अब एक बात देखिए, इसके अंदर वाई के अंदर ये एक लाइन जा रही है ऐसे, और एक यहाँ है एक यहाँ है, अपोजिट में आ रहा है ना, और ये ऑल्टरनेट एंगल है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब मान लो जैसे ये लाइन है, एक एंगल मेरा यहाँ है, एक एंगल मेरा यहाँ है, तो ये अपोजिट एंगल आ रहे हैं ना, मतलब वही ऑल्टरनेट एंगल। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल वाई इज इक्वल टू जो है मेरा 40 डिग्री का है। क्यों है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसके अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब बचा एंगल जेड। जेड को निकालने के लिए काफ़ी तरीके हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर लेना। मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो एंगल ये है वही मेरा ये होगा, लेकिन ये पूरा होगा ना कि जेड होगा। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा पूरा का पूरा 40 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल जेड को यहीं रखते हैं, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल जेड आएगा मेरा 30 डिग्री का, तो ये भी मेरा निकल गया। अब मेरे सारे एंगल निकल गए इसके अंदर, तो ये मेरा हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें।